मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, माता रानी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, माता रानी की महिमा अपरंपार है। माता रानी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखती है, इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि माता रानी की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें उन लोगों का सच बताने वाली हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे बच्चे, एक वक्त था जब तुम अपनों से ज्यादा उनकी बात पर विश्वास करते थे। उनके लिए अपने परिवार से, समाज से, सबसे लड़ने को तैयार थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, जिनके लिए तुमने अपने सपनों को, अपनी खुशियों को त्याग कर दिया, वह तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे, तुमने मित्रता में, प्रेम में, हर जगह धोखा खाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई। मेरे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम विवेकवान हो, समझदार हो। तुमने अपनी समझ से जो किया उचित किया, किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनों की बात पर भरोसा नहीं किया। तुम जब भी गलत लोगों की संगति में पड़े, गलत लोगों से मित्रता की, तब तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें रोकना चाहा, किंतु तुमने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने सदैव अपने मन का किया। मेरे बच्चे, तुम अपना अधिकतर समय आज भी उन्हीं लोगों के बीच वे व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे मन को मलिन कर देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता मानते हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, किंतु तुम्हारा मित्र कोई नहीं है। लोग केवल तुमसे मीठी बातें करते हैं, तुम्हारा हित कोई नहीं चाहता। मेरे बच्चे, हर कोई मित्रता की आड़डेच में तुमसे शत्रुता निभा रहा है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम्हें बहुत आनंद मिलता है, एक दिन वही लोग तुम्हें जीवन भर रोने के लिए विवश कर देंगे। मेरे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारा परिवार तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, किंतु फिर भी तुम उनकी बातों से अधिक महत्व अपने अहम को दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है। तुम किसी का मुख देखकर पहचान लेते हो कि उसका स्वभाव कैसा है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर सही राह पर चलने की प्रेरणा दे रहा है, तो तुम अपने अहंकार पूर्ण तर्कों से उसका मुंह बंद कर देते हो। मेरे बच्चे, यही गलती तुमने अपने प्रेमी के साथ भी किया। उसने तुमसे 2-4 मीठी बातें कर लिए, तुमने उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बिना यहाँ जाने कि उसका स्वभाव, उसका चरित्र कैसा है। मेरे बच्चे, तुम समझते हो, तुम्हें दुनिया की पूरी समझ है, परंतु सत्य यह है कि तुम कुछ नहीं जानते। तुमने अपने प्रेमी को खुद से अधिक प्रेम किया, उसके लिए कई खतरे उठाए, उसकी खुशी के लिए तुमने वह भी किया जो तुम कभी नहीं कर सकते, किंतु इसके बदले उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें दुख दिया, पीठ पीछे तुमसे छल किया। मेरे बच्चे, जिन्हें तुम अपना प्रेमी, अपना मित्र समझ रहे हो, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। सबका उद्देश्य तुम्हें जीवन में कोई ऊंची चीज, ऊंचा लक्ष्य को पाने से रोकना है। मेरे बच्चे, तुम भोले हो, तुमने जो कुछ भी किया वह अज्ञानतावश किया, किंतु मेरे बच्चे, समय के साथ स्वयं को बदलना सीखो। तुम कुछ बातों को जानते हो, इस पर विश्वास रखो, किंतु तुम सब कुछ जानते हो, इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो। केवल कहना ही नहीं, सुनना भी सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही सोचते थे ना कि तुम्हारे साथ न्याय हो, तुमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, और तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 8 अंक टाइप करो।
मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद ये भूल गया था कि तुम उसे नहीं देख रहे हो। तुम्हें तो उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं उसकी इस चाल को देख रहा था। वो जो तुम्हारी पीठ पीछे चल रहा था, अब उसे उसके कर्मों का दंड दे रहा हूँ मैं। वो तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा कहीं। उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रही है। मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ सबका सामना किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय ने तुम्हें बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है, तुम्हारे पास तुम्हारी ताकत है, जिससे तुम आगे बढ़े हो और जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन वो लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं कि मैं भी अब उसका साथ नहीं दूंगा। मुझे तो उसने अत्यधिक नाराज किया है। मैंने उसे ये मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया है। इससे बद्दहा पाप क्या होगा? जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र हृदय वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो ये बहुत बड़े पाप का भागीदारी बन जाता है, और उस पाप की सज़ा मैं उसे देख कर ही रहता हूँ। मैं ऐसी गलती को कभी माफ़ नहीं करता हूँ, और मैं उसकी इस गलती को भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उसे बहुत बड़ा दंड दूंगा, जो तुम खुद देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घमंड मत करना, तुम अहंकारी मत बनना, और ना ही कभी किसी के साथ छल करना। तुम सदा ऐसे ही रहना, ऐसे ही दूसरों की सहायता करना, ऐसे ही मेरा भक्ति करना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और नहीं सहना। बहुत सह लिया तुमने, अब रुक जाओ। कितना सहोगे तुम अपने शत्रुओं के इस बुरे बर्ताव को? अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए बोलना होगा। जब तक तुम उनकी बातों को सुनते रहोगे, उनके दुष्कर्मों को सहते रहोगे, तब तक वो तुम्हें तोड़ते रहेंगे। और तुम मेरे बच्चे हो, फिर तुम्हें किस बात का डर? क्या तुम मेरे भक्त नहीं हो? क्या मेरी भक्ति ने तुम्हें इतनी भी शक्ति नहीं दी कि तुम सत्य के लिए खड़े हो सको, सही के लिए खड़े हो सको? क्या तुम इतने कमज़ोर समझते हो खुद को? नहीं मेरे बच्चे, तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बस अभी तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उठना होगा। हाँ, तुम्हें मजबूत बनना होगा। बहुत सह लिया तुमने, अब मैं तुम्हें और सहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्रकार तो वो दुष्ट तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता ही रहेगा और तुम सहते ही रहोगे। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम अकेले हो, बहुत अकेले। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, और इसीलिए तुम ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि तुम अपने शत्रु का सामना कर सको। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी दी हुई शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम एक बार कदम आगे तो बढ़ाओ, तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा शत्रु थर थर कांपेगा। वो जानता है तुम कमज़ोर हो, और इसी बात का तो वो फ़ायदा उठा रहा है, और तुम उसे ये फ़ायदा उठाने दे रहे हो। मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। एक बार अपने मन से इस डर को बाहर निकालो। तुम हर किसी का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरे इतने दिनों के संदेशों से तुमने इतना भी नहीं सीखा कि तुम्हें किसी भी गलत बात का साथ नहीं देना है, और ना ही किसी गलत बात को सहना है। मैंने तुम्हें अपार शक्तियों से सुसज्जित किया है। तुम उन शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हो। एक बार अपने ध्यान को केंद्रित करो और देखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम अपनी हर शत्रु का सामना कर सकते हो, उसका विनाश कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए। ये लोग तो तुम्हें ऐसे ही गिराते रहेंगे। वो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, वो तुम्हें इसी प्रकार रोता हुआ देखना चाहते हैं।
क्या तुम यही चाहते हो कि वो खुश रहें और तुम रोते रहो? नहीं मेरे बच्चे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसीलिए आज मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मबल को बढ़ाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, आगे बढ़ो, अपने शत्रुओं का सामना करो। तुम कर सकते हो, मेरा विश्वास है ये, और तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारी इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे माता प्रतिपल प्रतिक्षण तुम्हारे साथ हैं। मैं सब देख रही हूँ। तुम एक बार आगे बढ़कर कोशिश तो करो, फिर तुम देखना तुम्हारा हर शत्रु कैसे थर थर कांपेगा, तुमसे डरेगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा कि उसने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। इसीलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अब सारे दुख दर्द को भूल जाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, आगे कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, उठो और अपने लिए लड़ो, अपने लिए बोलना सीखो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम आने वाली अपने हर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तुम्हारे हर शत्रु का विनाश होगा, उसकी दुष्टता का विनाश होगा। अब तुम और ना ही रोगे, अब केवल तुम सुख भरे दिनों को देखोगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए एक अनमोल बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी माता मानते हो? तो अपनी माता के लिए एक लाइक ज़रूर करे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अपना नाम टाइप कर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, तुम खुद ही सोचो। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक नाम है, पूरा संसार तुम्हें उस नाम से पुकारता है, और अचानक एक दिन लोगों को तुम्हारा नाम अच्छा नहीं लगता, वो तुम्हें किसी और नाम से पुकारने लगते हैं। तो क्या तुम पीछे मुड़कर देखोगे? तुम नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा नाम है ही नहीं। और वही गलती कर रहे हो तुम 10 दिन मेरे एक मंत्र की जाप करते हो, और जैसे ही तुम्हें लगता है माता इस मंत्र के जाप से कोई फल नहीं मिल रहा है, मैंने एक वीडियो में देखा था जिसमें वो इंसान कह रहा था उसे तुरंत फल मिला, पर मुझे तो कोई फल नहीं मिल रहा है। तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे सब्र का बांध टूटने लगता है, और फिर 11वें दिन कोई और वीडियो आती है और उसमें कोई और मंत्र बताया जाता है। तुम उस मंत्र का जाप करने लगते हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति सच्चा नहीं है, पर ये लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास को टटोला जा रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। जब तुम यह सब कुछ देखते हो, जब तुम किसी और को सफलता पाते हुए देखते हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं भी यही करता हूँ, मुझे भी सफलता मिल जाएगी, मेरे जीवन से भी कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमने सहा इतना कुछ है। इतनी सी उम्र में जितना आप कुछ तुमने देख लिया है, उतना सहने की शक्ति तो किसी के भीतर नहीं है मेरे बच्चे। इसलिए अगर तुम उनकी बातों पर यकीन कर रहे हो तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम थक चुके हो। आजीवन तुम्हें सिर्फ दुखी तो मिला है, सिर्फ ठोकरें ही तो खाई हैं तुमने। पर अब ये गलती मत करना। तुम बस एक भगवान का हाथ पकड़ लो, उनका एक मंत्र पकड़ लो और उसको जपते चले जाओ। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि माता अब कोई असर नहीं दिख रहा है, उसी दिन उसी पल तुम्हारे साथ चमत्कार होगी। लोग अपने अनुभव से कुछ बता रहे हैं तुम्हें। मेरे बच्चे, ज़रूरी नहीं कि उनका अनुभव तुम्हारे लिए भी काम करे। यह बात समझने की ज़रूरत है तुम्हें कोई एक मंत्र बता दे रहा है, उस मंत्र की विधि वो तुम्हें नहीं बता रही है। शास्त्रों में उस मंत्र को लेकर क्या महिमा है, ये वो तुम्हें नहीं बता रही हैं। और जब तुम उनका मंत्र कुछ दिनों तक जपते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि माता, चमत्कार हुआ मेरे जीवन में, आज कुछ अच्छा हुआ था मेरे साथ, क्योंकि वो शक्तियाँ तुम्हारे पास आती हैं मेरे बच्चे। यह सच है कि तुम किसी भी मंत्र का जाप करते हो, वो शक्तियाँ तुम्हारे पास आती है, पर तुम उनकी शक्तियों को नहीं जानते हो। तुम ये जानते ही नहीं हो, क्योंकि वो लोग तुम्हें ये बता ही नहीं रहे हैं कि तुम्हारे उस मंत्र जाप करने से
कितनी प्रबल शक्तियाँ तुम्हारे पास आ रही हैं और धीरे धीरे तुम्हारे जाप से वो शक्तियाँ और प्रबल होती जाती है और मजबूत होती जाती है। पर उनका आदर सम्मान करना तुम्हें सही से नहीं आता है और जो पूजा साधना तुमने अपनी भलाई के लिए, अपनी सफलता के लिए शुरू की थी, वहीं आगे चल के तुम्हारे दुख का और तुम्हारी बर्बादी का कारण बनती है, क्योंकि तुम्हें उन शक्तियाँ को संभालना ही नहीं आता है। और फिर तुम्हारी हिम्मत टूटने लगती है, तुम्हारा यकीन टूटने लगता है कि माता मेरे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है। फिर तुम किसी और देवता की पूजा करने लगते हो, कोई और मंत्र जाप करने लगते हो। तो अब ये गलती करना छोड़ दो। तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके।